बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सलवात पढ़ दीजिए। ज़िंदगी में जो कुछ समझा, सीखा, देखा, उससे एक नतीजा निकला। आप सबको पता है, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ कि बंदा दुनिया में भेजा गया है आखिरत कमाने के लिए, और कोई मकसद है नहीं यहाँ पे आने का। यहाँ पे ना कोई रह सका और ना कोई रह सकेगा। तो जब जिस मकसद के लिए भेजा गया दुनिया में, अगर हम वो नहीं कर पाते तो हमारी दो ही क्लासें होती हैं, या हम कामयाब होते हैं या हम नाकाम होते हैं। तो दुनिया में कामयाबी का मेयार जो कुछ भी हो, लेकिन आखिरत में कामयाबी का मेयार एक ही है कि जिसने अल्लाह को राज़ी किया, जिसने अल्लाह के हुक्म पे अमल किया, वो कामयाब, और जिसने उसके हुक्म की अदुली की, वो नाकाम। अल्लाह अगर चाहता तो ये जितने हमारे बहन भाई इज़्ज़ो कारब गरीब हैं, उन सब के घरों में रात को 10-10 करोड़ रुपये डाल देता है। उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसने जो ज़मीन के अंदर इतने ख़जाने दबा के रखे हैं, जिनको हम जैसे इंसान अपने जहन की तख्लीक के साथ निकाल लेते हैं, और फिर करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पता नहीं कितने पति बन जाते हैं। तो क्या अल्लाह खुद ब खुद नहीं दे सकता था? वो सबको दे देता, सारे ही अमीर, किसी को किसी की मोहताजी नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मैं आज़माता हूँ इंसान को। आजमाइश है, माल के ज़रिए, औलाद के ज़रिए और तंग दस्ती के ज़रिए। अब किसी को अमीर और किसी को गरीब, दोनों का इम्तिहान। मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। ये दुनिया है क्या और लोग करते क्या हैं, औलाद को क्यों अल्लाह ताला ने आजमाइश कहा। एक साहब यहाँ पे आए मेरे पास, पुरानी बात है, तो उन्होंने कहा जी फ़लाँ प्रोजेक्ट के लिए मैं 10 लाख रुपए देना चाहता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ ज़ियारात पे, तो मैं आपको ना आके दे दूँगा। फिर कहने लगे कि कोई पता नहीं होता ज़िंदगी का, तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। उन्होंने कागज़ पे लिखा 10 लाख रुपए। डिफेंस में 2 कनाल के घर में रहते थे, अच्छा बिजनेस था, लैंडलॉर्ड थे। वो ज़ियारात पे गए, उसके बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके एक लफ्ज़ थे, कहते मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन मेरी औलाद इतनी अच्छी है कि अगर आप सिर्फ इतना कह देंगे कि तुम्हारे अब्बा ने वादा किया था, तो वो पैसे दे देंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको लिख के दे रहा हूँ। यहाँ दफ्तर में बैठे लिखा चले गए सादे कागज़ पे। उसके बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने 40वें के बाद उनके बेटे को बताया कि यार ये आपके अब्बा ने एक वादा किया था, आपके इल्म में है? कहने लगा नहीं। मैंने उसको कागज़ दे दिया। वो कागज़ देख के तो बाकायदा परेशान हो गया। परेशानी के बाद वो अपने घर चला गया कि मैं अपनी वालदा से मशवरा करता हूँ, भाइयों से करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने उसको 2 से 3 दफ़ा पूछा, और हर दफ़ा उसने कोई माकूल जवाब न दिया। इस बात को आज तकरीबन 9 साल गुजर गए। तो आज भी वो साहिब हैसियत हैं, 2 कनाल के घर में रहते हैं, खुदा ने दिया हुआ, लेकिन उसने अपने वालिद की कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया। इसी तरह के एक और वाक़या, इसी तरह के एक साहब, उन्होंने कहा जी मैं फ़लाँ काम, 2 करोड़ रुपए का उन्होंने वादा किया, उसके गवाह यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह को प्यारे हो के शायद 30 से 40 करोड़ या 50 करोड़ की वो प्रॉपर्टियाँ छोड़ के गए हैं, जो हमने बाद में उनको डिस्कस किया, लेकिन उधर से भी इनकार ताहाल। बात ये समझ में आई कि हम जो दौलतमंद लोग हैं, ये आखिरी दम तक इस कोशिश में रहते हैं कि हमने मरने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छोड़ के मरना है। हालांकि कोशिश ये होनी चाहिए, जो खुदा का हुक्म है या कि जितना मैक्सिमम आप आगे भेज के जाओ, क्योंकि यहाँ कमाओ वहाँ भेजो और जाके वहाँ पे वसूल करो, जो खुदा चाहता है, जो खुदा ने फार्मूला दिया है। लेकिन हम थोड़ा सा डी ट्रैक हैं। वो डी ट्रैक
जिसने किया वो आप सबको पता है। उसने अल्लाह ताला को चैलेंज दिया था कुरान पाक में कि मैं तेरी राह में बैठूंगा और तेरे बंदों को भटकाऊंगा, उनको बहकाऊंगा। तो अल्लाह ने कहा था जो मेरे बंदे होंगे वो नहीं बहकेंगे, जो बहक गए वो तेरे, जो नहीं बहके वो मेरे। गुजारिश ये है कि हमारा बहुत सा पैसा जो हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो गौर करें तो हॉस्पिटल में जाता है। ज़्यादातर बहुत से हॉस्पिटल में लोगों ने ज़कात, खैरात, सदकात देते हैं, लेकिन हम वो दे के समझते हैं कि हमने कोई बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर आप उसकी डेप्थ में जाएं तो वो पैसा जाता कहाँ पे है, यूटिलाइज कहाँ पे होता है। अगर आप में से कोई एलोपैथी को समझता जानता है तो उसको पता होगा कि मरीजों को सिर्फ ड्रग्स दिए जाते हैं। कभी कोई मरीज आज तक सेहत याब नहीं हो सका, ना शुगर पेशेंट, ना ब्लड प्रेशर, ना हार्ट, ना कैंसर, ना लीवर, ना गुर्दे, कभी किसी का कभी सही नहीं हुआ आज तक। वो ड्रग्स लेते हैं तो आपका पैसा जाता किधर है? आपका पैसा जाता है, डॉक्टर्स को देखिएगा, महंगे घर, महंगी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिसिन कंपनियाँ। मेरी माजरत किसी को बुरी लगे, लेकिन जो सच है अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो वही बातें जो मैंने देखी। तो समझ ये आई कि इस पैसे का मुसर्रफ क्या होना चाहिए। मुसर्रफ होना चाहिए बामकसद। आप जो पैसे दे रहे हो अल्लाह की राह में, आपको पता हो कि इसका एंड यूज़र क्या है, इसके रिजल्ट क्या हैं, इसका फ़ायदा किसको पहुंच रहा है। तो अव्वल खेश बाद दरवेश, हमारे ही बहन भाई, अगर 3-4 बहन भाई होते हैं ना, एक अमीर होता है, एक दरमियाना होता है और एक कमज़ोर होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि सारे ही से अच्छी हैसियत के हों। फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर रिश्तेदार, अजीज़ो कारा में लाजम जितने मर्जी को अमीर हो, उनके रिश्तेदार, अजीज़ो कारा में कोई ना कोई गरीब, कमज़ोर ज़रूर होता है। अगर हम उनकी पोजीशन में, जैसे सकलैन साहब ने कहा, मुझ पे भी एक टाइम आया सन 2000 के लगभग, मैंने भी क्राइसिस देखे, किराए के घर में गया, जॉब की, तो वो फीलिंग आज भी याद है। उस फीलिंग ने ये आइडिया दिया, सोच दी कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जो हमारे कमज़ोर माली पोजीशन के बहन भाई किराए के घरों में रहते हैं वो रोज़ अज़ियत सहते हैं। अगर कोई अमीर रिश्तेदार उनके घर चला जाए तो वह अपनी हैसियत से बढ़ के उसकी खिदमत करने की कोशिश करते हैं कि एक अमीर रिश्तेदार मेरे घर आया, लेकिन उसके बाद शायद वो फाका करके अपने बजट को सीधा करते हों। तो हमें उनकी उस अज़ियत को समझना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा ही है, उनका तो अल्लाह का भला कर ही देगा, उनका भी इम्तिहान मुकम्मल हो जाएगा और हम अपने इम्तिहान में शायद नाकाम हो जाएंगे। एक सलवात पढ़ दीजिए आप प्लीज़। अल्लाह की तकसीम आज तक कोई नहीं समझ सका, किसी के पास आज तक कोई पैमाना नहीं है कि अल्लाह ताला किसको देता है, क्यों देता है, किसको नहीं देता, उसको क्यों नहीं देता, ये आज तक कोई नहीं समझ सका और ना ही कोई समझ सकेगा। बड़े बड़े नेक आदमी गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, बड़े बड़े बददियानत आदमी अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। यानी मेयारात क्या हैं ये अल्लाह को पता, किसी को नहीं पता। लेकिन जो आइमा कराम ने बताया, जो खुद कुरान पाक में हमने पढ़ा, उलमा कराम से सुना कि अल्लाह ताला आजमाएगा, वो बात मैं आपको पहले भी कह चुका कि आजमाइश, हर सूरत में हम आजमाइश के दौर से गुजरे हैं। और इस मौके पे मैं एक और बात कहता हूँ कि हम जन्नत से निकाली हुई मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने हमें एज ए पनिश जन्नत से निकाला था हमारे वालिद साहब को, हज़रत आदम को, कि उन्होंने वायलेशन की और उनको दुनिया में भेज दिया कि पहले मैंने तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट में जन्नत दे दी थी, चूँकि तुमने वायलेशन की है अब तुम्हें इसको वापस जाना दुनिया में और अब कमा के आओ,
अब जन्नत कमानी पड़ेगी, पहले जो मुफ्त में दी थी तुमने उसकी कदर नहीं की। तो हम यहाँ पे कैदे माँ मुशक्क़त गुजारने के लिए आए हुए हैं दुनिया में, और हम यहाँ पे सुकून, शांति, अमन ढूंढते ढूंढते कब्रों में पहुँच जाते हैं और वो हमें नहीं मिलती। आखिरी बात यह है कि अगर जिन लोगों को अल्लाह ताला ने साहिब सरवत बनाया, अगर वो अपने माल को दूसरों की फलाह बहबूद पे खर्च करेंगे तो जन्नत पालेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो दूसरा ठिकाना आप सबको पता है वो क्या होगा। थर्ड ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन 2 ही है आपके पास। वो आपका मतलब है कि अगर आप अपने ये इस वक्त चूँकि टॉपिक एक है इसलिए मैं एक ही टॉपिक पे हूँ कि माल हमने सही मायनों में खर्च करना है दूसरों की फलाह बहबूद पे। अगर हमने सही खर्च कर लिया, दूसरों की फलाह पे खर्च कर दिया, तो हम जन्नत में पहुंच जाएंगे, वरना ठिकाना जहन्नम होगा। और आखिरी बात, जब भी इंसान नेकी का काम करने का इरादा करता है, जब माल अल्लाह की राह में खर्च करने का इरादा करता है, सोचता है, तो शैतान उसको रोकता है, क्योंकि जहाँ पे खैर का काम होगा, जहाँ पे खैर के काम की कोशिश होगी, वहाँ पे ही शैतान मुकाबले में आता है। ये हो नहीं सकता कि आप खैर का काम करने निकलें और शैतान आपकी राह में ना आए, ये हो नहीं सकता। वो आएगा, वो रोकेगा, वो आपको मुख्तलिफ इले बहानों से कि ये करोगे तो माल कम हो जाएगा, या ये प्रोजेक्ट ही सही नहीं है, इसकी जगह ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो आपको हटाएगा। ये अब आपकी साबित कदमी है कि आप ठहरते हैं या बहक जाते हैं। तारीख गवाह है कि हमेशा वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने दुनिया और आखिरत में कामयाब हुए जिन्होंने अल्लाह से तजारत की। और कुरान पाक में मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में दिए हुए माल की मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना ज़मीन में बोया, उस दाने से 7 फालियाँ निकली, हर फाली में 100 दाने। और अगर अल्लाह चाहे, ये आयत है, अगर अल्लाह चाहे तो इससे भी ज़्यादा दे सकता है, यानी 700 गुना तो वो कमिट कर रहा है अल्लाह की राह में दिए हुए माल की। तो अगर हमें अल्लाह के वादे पे एतबार है तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की राह में खर्च कर दें, और उतना खर्च कर दें जितना हमें अगले जहान चाहिए। और आखिरी बात, मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूं कि आखिरी बात मैंने लिखी थी कि हमारी जितने हमने दौलतमंद बिजनेसमैन देखे हैं ना, जब तक उनकी अक्ल, जब तक जिस्म साथ देता है, वो पैसा कमाना नहीं छोड़ते। जिसके पास 100 करोड़ है वो 110 के चक्कर में पड़ जाता है, जिसके पास 200 है वो 220 के चक्कर में पड़ जाता है। वो बस कोशिश उसकी ये होती है कि मैं मरने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा माल छोड़ के मरूं। तो आखिर में आप सबसे गुजारिश, आखिर तीसरी दफ़ा हो गया, गुजारिश यही है कि 2 तरह के आइडिया हैं। एक तो यह है कि अपने आप खुद से किसी भी अपने अजीज़ कारब का नाम लेके कि जी मेरे फ़लाँ अजीज़ को ये वाला घर बना के दे दें, उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आप पे कर दें, वो घर उसको शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप ओपन अल्लाह की राह में 1 घर, 2 घर, 4 घर, 10 घर, ये सकलैन साहब ने छुपाया, मैं इनके बगैर पूछे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। सकलैन साहब ने 10 घर देने का वादा किया है और 5 घर वो इस वक्त बना चुके हैं अपनी पॉकेट से, और मज़ीद 5 भी यकीनन उनकी इरादा है, नीयत है, वो देंगे। और कन्वीनियर भी यही हैं। आप बिलीव करें कि मैं सिर्फ बातें करता हूँ, मैं सिर्फ हेलो हाय आप लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, बाकी तमाम काम कोई ना कोई कन्वीनर रात कर रहे होते हैं। ये दरबार मीर के कन्वीनर वो काम कर रहे हैं, ये फ्लैट्स के कन्वीनर वो काम कर रहे हैं, ये KM स्कूल के कन्वीनर बैठे हैं, सारा काम ये करते हैं। तो नाम मेरा लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम यहाँ दुनिया में जितना भी नाम लग जाए मिलेगा इनको अजर, क्योंकि अल्लाह के यहाँ अजर उसी को मिलना जिसने काम किया है। 100 नाम मेरा हो जाए, किसी का हो जाए, उसको वो ही मिलेगा जिसने काम किया है। तो आखिर में ये एक और बात ये कि
दूसरों के लिए हम जो चाहते हैं कि इन्होंने 3 की अनाउंसमेंट की है बग़ैर मुशावरत के। हमने सोचा था कि पहले मरहले में सिर्फ बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चों जो जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और बच्चे छोटे हैं उनको हम फेवर करेंगे। वो हम बाद में अब इसको फाइनल कर लेंगे कि क्या पॉलिसी जो भी बनेगी वो मजलिस आमला की राय से होती है। मेरी अपनी राय है, इनकी अपनी राय है। फाइनल वही होगा जो हाउस पास करेगा। तो इंशाल्लाह होगा वही जो कौमी मफाद में होगा और इंशाल्लाह ताला मेरिट और ट्रांसपेरेंसी है और नज़र आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में शफाफियत बहुत है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। और आप सब की आमद का खसूसी शुक्रिया, समा खराशी की माफ़ी। लेकिन ये मोटिवेशन है, हमने जो सीखा, जो समझा, जो हम जिस राह पे हैं, हमें ये लगता है कि ये राह अच्छी है और हम ये चाहते हैं कि आप भी इस राह में हमारे साथ हों। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।